आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। स्टूडेंट्स, तो आज क्वेश्चन मुझे दे रखा है, वो एक असर्शन रीजन के फॉर्म में है। असर्शन कह रहा है कि डिश एंटीना इज हाईली डायरेक्शनल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डिश एंटीना की, तो डिश एंटीना मेरे पास जो होता है, डिश एंटीना की क्या प्रॉपर्टी मेरे पास होती है कि ये हाईली डायरेक्शनल तो होता ही है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि सैटेलाइट से या दूसरे डिश से, ठीक है। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ दूसरे डिश की, तो अगर दूसरे डिश से अगर मैं इसमें सिग्नल भेज रहा हूँ, ठीक है, तो सिग्नल मैं कैसे भेजता हूँ? इसके फोकस पॉइंट पे ये मेरे पास होता है। जो ट्रांसमीटर होता है मेरे पास, ये मेरे पास इस डिश के फोकल पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो क्योंकि ये फोकल पॉइंट पे होता है, तो इसके जो कर्वेचर मेरे पास है, इसके अलॉन्ग यहाँ पे पैरेलल रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि फोकस पे अगर मेरा सोर्स होगा, तो एक कर्व के बाद रिफ्लेक्ट होने पे वो कैसा जाएगा? पैरेलल जाएगा। तो लेट से कभी ये रेज मेरे पास इसके ऊपर पहुँच जाते हैं, तो क्योंकि ये रेज मेरे पास पैरेलल है, तो वापस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएंगे? फोकस पे ही जाएंगे। तो वापस वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो अगर मेरे पास कोई रेज ऐसे होंगे जो इसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आएंगे, कहाँ पे आएंगे? ये जो मेरे पास कॉन्केव डिश है, अगर इसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर कोई सिग्नल आएंगे, तभी वो मेरे रिसीवर तक पहुँच पाएंगे, है ना। अगर कोई सिग्नल यहाँ से आ रहा है, तो वो कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये मेरे पास हाईली डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मेरे पास फेस करने चाहिए। और कभी अगर हम देखते हैं, अगर हमारे घर में टीवी डिश एंटीना इंस्टॉल होता है, तो वो सैटेलाइट के हिसाब से इंस्टॉल किया जाता है। उसको ऐसे ही रैंडमली अलाइन करके नहीं रखा जाता। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जहाँ पे सैटेलाइट का जो मेरे पास सिग्नल होता है, वो मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग इसको अलाइन करके रखा जाता है। तो ये बात होगी मेरे पास असर्शन की, जो मेरे पास परफेक्टली ट्रू है। बात कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे डाइपोल एंटीना की, तो डाइपोल एंटीना मेरे पास जनरली यूज़ होते हैं यहाँ पे ग्राउंड वेव्स के लिए, जनरली यूज़ होते हैं मेरे पास ग्राउंड वेव्स के लिए। तो डाइपोल एंटीना में क्या होता है? एक मेरे पास डाइपोल होता है, ठीक है, डाइपोल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेरे पास जल्दी जल्दी ऑसिलेट करते हैं, यानी इनको मेरे पास एक्सेलरेट किया जाता है ऊपर नीचे एक बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये लोग ऑसिलेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स यहाँ से मेरे पास निकलती हैं। तो इसमें क्या होता है? क्योंकि एक डाइपोल है और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? मेरे पास एक 3D वेव होती है, जो मेरे पास हर साइड से ट्रांसमिट होगी, है ना, मतलब इसकी पूरी सरफेस से जनरेट होगी। तो अगर मेरे पास ये बीच में रखा हुआ है, तो हर डायरेक्शन में ये वेव्स मेरे पास चली जाएंगी। तो ये मेरे पास डायरेक्शनल नहीं है, बल्कि ओमनी डायरेक्शनल है, ठीक है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि डाइपोल एंटीना मेरे पास कैसा है? ओमनी डायरेक्शनल, यानी हर डायरेक्शन में इसकी वेव्स प्रोपेगेट करती हैं। तो इस वजह से मुझे जो रीज़न दे रखा है यहाँ पे, रीज़न मेरे पास रॉन्ग है, क्योंकि यूनि डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल नहीं है, ओमनी डायरेक्शनल है। तो यहाँ पे इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन मेरे पास ट्रू है, लेकिन रीज़न फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।